तक आपने देखा, अंजलि के पिता ओंकारा ने फैक्ट्री में साथ काम करते हुए अपनी सहकर्मी सुजाता से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुजाता ने कहा कि वह सोच विचार कर ही कोई निर्णय दे पाएगी। लेकिन उसी रात जब सुजाता अकेले में बैठी मन ही मन भविष्य के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उसे कुछ दिन पहले का वह दृश्य याद आने लगता है। ज्योतिषी का गंभीर स्वर, बेटी, तेरी हथेलियां बता रही हैं कि तेरी पहली संतान कन्या होगी, परंतु उसका भाग्य अत्यंत दुर्बल होगा। वह न तुझे सुख दे पाएगी और न स्वयं सुख पाएगी। उसका जन्म ही तुझे अपयश और कष्ट देगा। न उसे ससुराल में स्थान मिलेगा, न समाज में मान, और वह जीवन भर तुझसे बंधी रहेगी। पर उसका अस्तित्व तेरे लिए बोझ बन जाएगा। इन शब्दों की चोट सुजाता के मन में गूंजती रहती है। ओंकारा उसकी बेचैनी समझते हुए पूछता है, सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ तो कहो। लेकिन सुजाता उत्तर देने के लिए होंठ खोलती है, पर कोई संतोषजनक जवाब उसके पास नहीं होता। वह बस अपने मन के तूफान को भीतर ही भीतर दबा लेती है। आगे क्या होगा? क्या सुजाता ज्योतिष के भय में आकर ओंकारा से शादी करने से मना कर देगी, या फिर प्रेम पर विश्वास कर जीवन का नया अध्याय शुरू करेगी? जानिए अगली कड़ी में। दृश्य एक सुनसान सड़क, सुबह का समय। सुजाता हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पर पैदल जा रही थी। उसकी चाल में संयम था, पर चेहरा कुछ थका हुआ। सड़क सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। तभी पीछे से एक गाड़ी तेजी से आकर उसके पास रुकी। उसमें से दो अनजान युवक उतरे। सुजाता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे उसे जबरन खींच ले गए। वो चीखती रही, विरोध करती रही, पर आसपास कोई नहीं था। गाड़ी उसे शहर से दूर एक नदी किनारे स्थित सुनसान पार्क में ले गई। वहां उन वहशी दरिंदों ने उसके साथ घिनौना अपराध किया, उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उसके चीखने की आवाजें उस वीरान पार्क में गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। घंटों बाद जब वह दरिंदे वहां से भाग गए, सुजाता जमीन पर पड़ी रोती रही, टूटी हुई, बिखरी हुई और भीतर से जर्जर। दृश्य पार्क से बाहर, नदी किनारा। कांपते हुए कदमों से वह नदी के किनारे चलने लगी। मन में विचारों का तूफान था। ऐ सुजाता, ये क्या हो गया तेरे साथ? तू तो सपने लेकर यहां आई थी, और अब कौन अपना कहेगा?